Hi guys, welcome back to class of learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class all about कि कैसे करेंगे हम एमसीक्यू पेपर इस बार, जैसा कि क्लियर कर दिया है, कई यूनिवर्सिटीज ने डील कर दिया है कि यार इस बार एमसीक्यू पेपर आने वाला है। तो यहाँ पे हमने कहा आज हम बात करते हैं नॉलेज इन करिकुलम। द फर्स्ट थिंग, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो हमने बोला था कि यार मैं जल्दी आपको क्वेश्चन ला के दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन का सेट पेपर में आने वाला है और आप कैसे आंसर देंगे। Along with that particular questions, मैं उनके आंसर्स भी आपको बताऊंगा। फॉर दैट यू नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। जहां पर कोई डाउट होगा लेट मी नो, आई टेल यू द बेसिक्स। कमेंट बॉक्स आपके लिए। फॉर दैट दोज हु कम फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल सो यू कैन वॉच ईच एंड एवरी वीडियो। शुरू करते हैं क्लास को, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। हमने कहा फर्स्ट पेपर जिसको हम बोलते हैं दैट इज नॉलेज एंड करिकुलम। अब नॉलेज एंड करिकुलम फर्स्ट पेपर है। अब इस पेपर को कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और हम कैसे मैक्सिमम नंबर लेके आएंगे, दिमाग में आता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है। सो गाइस प्लीज हैव अ पेन एंड नोटबुक अलॉन्ग विद यू सो यू कैन राइट डाउन। बहुत ईजिली आराम से बोलने वाला हूँ, तसल्ली से समझेंगे। टाइम दूंगा आपको पूरा, देखेंगे आंसर कैसे करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज डिफाइंड एज एजुकेशन एज हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट इज in itself। I repeat the क्वेश्चन बड़े आराम से समझना, ऑप्शन दूंगा मैं आपको। अब इनमें से आपको एक बेसिक कर लेनी है। तो क्लास के प्रीव्यू में हम क्या करेंगे, हम पहले सारे के सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन करते हैं। यस, आई एम हैविंग द 20 to 30 क्वेश्चन राइट नाउ विद मी। अब ऐसा करते हैं, पहले 10 क्वेश्चन डील करते हैं। 10 क्वेश्चन डील करने के बाद हम उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। देखते हैं पेपर में अगर पेपर आता है तो हम कैसे कर पाएंगे। ये सिर्फ एक सैंपल क्वेश्चन है, डोंट मैच दिस विद यू कोर्स कंटेंट बेसिस होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस करा रहा हूँ। नॉर्मली हम सारे के सारे करेंगे, उसके आप टेंशन नहीं लेंगे। आप सिर्फ लगातार वीडियोस देखते रहेंगे। तो मैंने उसके लिए सब्सक्राइब करने के लिए बोल दिया जो लोग फर्स्ट टाइम आए, ताकि आप अपने आप को अपडेट कर पाओ। तो पेपर कुछ इस तरह हो सकता है, कंफर्म है। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज डिफाइंड, आई रिपीट, हु इज डिफाइंड एज, इन्वर्टेड कॉमा लिखना, एजुकेशन एज हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट is in itself, that is in itself। first जो ऑप्शन हमारे पास, कौटिल्य, the very first, you must have heard this name, कौटिल्य। number 2 गांधी जी। come on, third one now here, शंकराचार्य। I repeat, शंकराचार्य। कौटिल्य और शंकराचार्य big name, you cannot leave these। गांधी जी as we all know that हमारी जेब में है, वो नोट में गांधी दिखते हैं हमें। come on, next one, औरबिंदो, एक्चुअली श्री औरबिंदो। तो यहां हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए। इनमें से किसने बोला था कि एजुकेशन एक हेल्पिंग है, किसके लिए, सोल के लिए, जो अपने अंदर ही काम करती। तो इनमें चारों में से किसके वर्ड थे। तो आई होप आपने ऑप्शन लिखे थे। पहला था हमारा कौटिल्य, दूसरा गांधी जी, शंकराचार्य एंड देन औरबिंदो। कम अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, आई होप कि आपने लिख लिए। आंसर मैं डील करूंगा, मैंने कहा था एट द लास्ट वीडियो में सारे के सारे आंसर डिस्कस करना। नंबर 2, an example of formal mode of education। an example of formal mode of education, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन का। पहला फैमिली, दूसरा स्कूल, तीसरा ओपन यूनिवर्सिटी एंड द लास्ट वन पीयर ग्रुप। सर कौन सा एग्जाम्पल है इनमें से किसका, फॉर्मल एजुकेशन का। पहला था फैमिली, दूसरा था स्कूल, तीसरा था ओपन यूनिवर्सिटी एंड देन कम टू पीयर ग्रुप। कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट 2 हो गए हैं, अब हम आते हैं थर्ड के ऊपर। द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, आई रिपीट, द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी डील्स विद द वैल्यूज। द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी डील्स विद द वैल्यूज कॉमा ट्रुथ एंड ब्यूटी। वैल्यूज कॉमा ट्रुथ एंड ब्यूटी। द फर्स्ट वन हमारे पास एपिस्टेमोलॉजी, जो फर्स्ट ऑप्शन दी गई है, द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी डील्स विद द वैल्यूज ट्रुथ एंड ब्यूटी। द फर्स्ट एपिस्टेमोलॉजी, नंबर 2 metaphysics, number 3 axiology, AXILOGY, axiology, and then none of the above, इनमें से कोई भी नहीं। अब एक्सियोलॉजी तो यार सुना ही नहीं सर, हमने डेफिनेटली सुना ही नहीं कि एक्सियोलॉजी क्या होता है। मेटाफिजिकल्स हमने सुना, एपिस्टेमोलॉजी भी सुना। तो यहाँ ये बेसिक्स थे जिनको याद रखना था। आपने कहा हम कैसे याद रखेंगे, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, कौन कौन सी चीज़ें। ये है टाइम एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए गाइस। तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, थोड़े बेसिक्स पे ध्यान देना जरूरी है। कम ऑन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द ऑथर ऑफ कर्म योगा। आई रिपीट,
हु इज द ऑथर ऑफ कर्म योगा? नंबर 1 अरबिंदो, अगेन श्री अरबिंदो. नंबर 2 विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद. नेक्स्ट टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं यहाँ. एंड गांधी जी. ये द 4 ऑप्शंस. इनमें से एक ने क्या किया था? फिलॉसफी की थी. किसका ऑथर था? किसका? कर्म योगा का ऑथर था. कौन था? देखेंगे. अरबिंदो, विवेकानंद, टैगोर और गांधी जी. कम अप टू क्वेश्चन नंबर 5. आई होप यहाँ पे 4 के 4 आपने लिख लिए थे और अभी तक आंसर भी मार्क कर लिए होंगे. चेक करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो कि किसके ठीक हैं. और ध्यान रखना, जिसने भी सारे के सारे आंसर ठीक दिए हों वो कमेंट बॉक्स में मैं उसके लिए सरप्राइज पूरा भेजूंगा. नेक्स्ट वन. हु इज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द टर्म कल्चर? हु इज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय कल्चर? अब यहाँ पे हु इज द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस द टर्म कल्चर? क्वेश्चन दोबारा लिखना. हु वाज द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस द टर्म कल्चर? फर्स्ट, अमर्त्य सेन. नंबर 1 अमर्त्य सेन, you must have heard this name. Then Alfred K. Carver. Alfred K. Carver. Next one Edward B. Taylor. And the last Diode Joseph. तो चारों के नाम में से सिर्फ एक ही नाम सुना होगा आपने, अमर्त्य सेन. और मैं यहाँ क्लियर करता हूँ, ये नहीं था यार, किसी हाल में ये नहीं था. मैं आपको सिर्फ क्लू दे दिया, बाकी 3 में आप देखेंगे कौन सा है. कम ऑन नेक्स्ट वन. हियर वी आर हैविंग द नंबर 6. कहता फाइंड आउट द सोशल आइविल. इनमें से सोशल आइविल क्या है? फाइंड आउट द सोशल आइविल फ्रॉम द फॉलोइंग. नंबर 1 सेकुलरिज्म, सबसे पहला जो है दैट इज सेकुलरिज्म. नंबर 2 पैट्रिज्म, सेकुलरिज्म. नंबर 2 पैट्रिज्म. नंबर 3 नेशनल इंटीग्रेशन. एंड द लास्ट टेररिज्म. इनमें से कौन सा सोशल आइविल है? आई रिपीट, सेकुलरिज्म, पैट्रिज्म, नेशनल इंटीग्रेशन, टेररिज्म. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है लॉटरी लग गई सीरियसली, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती होने का कोई चांस नहीं है गाइस. कम अप टू द क्वेश्चन नंबर 7. आई होप यहाँ पे 7 के 7 क्वेश्चन में सबसे इजी क्वेश्चन लास्ट वाला था अब तक. देन हु इंट्रोड्यूस, आई रिपीट, हु इज द वन हु इंट्रोड्यूस बाय प्रोजेक्ट मेथड? अब यहाँ पे आया किसने इंट्रोड्यूस किया? हु वाज द वन हु इंट्रोड्यूस project method? Who was the one who introduced project method? Here the first option John Dewey, ये नाम सुना होगा आपने डेफिनेटली. फॉबेल, ये भी सुना हुआ है. नेक्स्ट मोंटेसरी, ये भी सुना होगा. एंड गांधी जी, एवरी इंडियन नो, फॉर द वर्ल्ड नो दिस थिंग. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास, जॉन ड्यू, फॉबेल, मोंटेसरी एंड गांधी जी. कम आउट क्वेश्चन नंबर 8. हियर वी आर. Who is, I repeat, who is the one who introduced? Who is the one who introduced basic education? Basic education को introduce करने वाला कौन था? Who is the one who introduced basic education? अभी basic education किसने introduce की दिया? पहला विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद. नंबर 2 रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी और मॉन्टेसरी. इनमें से कौन था जिसने बेसिक एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था? Come up to the second last question. Who defined, I repeat, who defined democracy as a government of people, for the people, by the people? Or who said these words? Who said these words? Democracy by the people, for the people, to the people. First option Karl Marx. Number 2 Gandhi ji, Tilak. Or we are having the last name Abraham Lincoln. क्लास 9th, सीरियसली क्लास 9th सिविक्स में आपने पढ़ी थी स्टेटमेंट, जो हमें दोबारा से पढ़ाई गई कहाँ पे? नॉलेज और असेसमेंट में. कम अप टू द वेरी लास्ट क्वेश्चन. द वेरी लास्ट क्वेश्चन है वी आर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन. द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन इज टर्म एज. सारे के सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करने वाली टर्म को हम क्या बोलते हैं? पहला सोशलिज्म. नंबर 2 इक्वालिटी. नंबर 3 सेकुलरिज्म. एंड नंबर 4 डेमोक्रेसी. इनमें से कौन सी टर्म है? सोशलिज्म, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी. तो ये हैं हमारे क्वेश्चन. फर्स्ट 10 क्वेश्चन आपने आई होप लिख लिए थे. नाउ टाइम टू डिस्कस द आंसर्स. अब आ गया टाइम डिस्कस करने का आंसर्स का, कि आंसर्स कैसे होंगे, आंसर कैसे डिस्कस करना है. देख लेते हैं. पहला द वेरी फर्स्ट हियर वी आर. Who defined the term education as helping the growing soul to draw out the in itself? सर कौटिल्य था, गांधी जी था, शंकराचार्य, अरबिंदो. एंड द आंसर इज श्री अरबिंदो. आई रिपीट, द आंसर इज श्री अरबिंदो. ये आप याद रखेंगे.
फर्स्ट वन, आई होप आप लोगों ने ठीक लिखा था। हाँ वो ठीक किया था, उसने काट दिया, फिर दोबारा दूसरा कर लिया था। कम टू नेक्स्ट वन, सेकेंड, एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन। एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन, सर फैमिली, नहीं बिल्कुल नहीं है, फॉर्मल तो नहीं है फैमिली। स्कूल समहाउ, क्योंकि स्कूल में हमें दिखाया था कैसे बात करनी है, किस तरह करनी है। ओपन स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पीयर ग्रुप कहीं भी नहीं हो सकता, दोस्त होते हैं आपस। तो सर हमारे पास कौन है, स्कूल। द राइट आंसर इज स्कूल। जंप टू नेक्स्ट वन, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद द वैल्यूज, ट्रुथ एंड ब्यूटी। कौन सी होती है सर, एपिस्टेमोलॉजी नहीं है, मेटाफिजिक्स नहीं है। एक्सिमोलॉजी सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज, ट्रुथ और ब्यूटी को वैल्यू करना एक्सिमोलॉजी में दिखाया जाता है। तो यहाँ ये हमारा टर्म बहुत ही था, लेकिन कई लोगों ने सुना ही था कि एक्सिमोलॉजी क्या था यार, डेफिनेटली नो आइडिया। कम ऑन नेक्स्ट वन, हु इज द ऑथर ऑफ कर्म योगा। नो डाउट श्री सर, कौन, अरविंदो नहीं थे, ये स्वामी विवेकानंद थे। द आंसर इज स्वामी विवेकानंद, अरविंदो डेफिनेटली नहीं थे। कम ऑन नेक्स्ट वन, हु इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टर्म कल्चर। किसने कल्चर को इंट्रोड्यूस किया था। द आंसर इज यूआर का ऑप्शन अमृता सेन, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले उसको नॉवल मिला था। नाउ अल्फ्रेड कोकार्पल बिल्कुल नहीं थे। एडवर्ड बी टेलर, या ही वाज द वन हु प्रोनाउंस्ड द कल्चर वर्ड फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट वन, फाइंड आउट द सोशल एविल। सर सोशल एविल में सेकुलरिज्म, सारे धर्मों को बराबर देखा ना। पैट्रिज्म, देशभक्ति, कहीं से भी नहीं। सोशल एविल, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता, बिल्कुल नहीं है। तो बच्चा क्या है, टेररिज्म, दैट इज द इजीएस्ट आंसर। मैंने पहले बोला था कि आंसर सबसे इजी है। एंड देन द नेक्स्ट, द सेवंथ वन, हु इंट्रोड्यूस, आई रिपीट, बाय प्रोजेक्ट मेथड। जॉन ड्यू, द वेरी फर्स्ट। इसमें कोई डाउट भी नहीं है, और मैं रियली नहीं चाहता कि सस्पेशन क्रिएट किया जाए। तो here the John Dewey is the right answer. Next one, who introduced the term basic education? गांधी जी। सब फिलोसफर पढ़ते थे, गांधी जी की वैल्यूज को पूरा पढ़ा था हमने। Come next one, who the one who defined democracy by the people, for the people, to the people? So class 9th civics, Abraham Lincoln. Chapter number 2, I hope. Come on next one, the concept of respecting all religions as secularism. तो ये था बेसिक आइडिया कि यार क्या है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, और हम कैसे नंबर लेके आने वाले हैं। तो क्वेश्चन इसी तरह के होंगे। पूरे क्वेश्चन तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा, विद इन 3 to 4 days। उसके बाद सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तब तक लग जाओ डट के, पेपर की प्रिपरेशन लग जाओ, क्योंकि फर्स्ट वीक नहीं तो सेकेंड वीक में आपके एग्जाम्स हैं गाइस। ऑल द बेस्ट, बाय।